सोचो, आपका दिमाग एक मूवी एडिटर है जो सेंसरी फुटेज से आपकी रियलिटी को एक साथ जोड़ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यह गलत सीन्स डालता रहता है, ड्रामा, डर या सेल्फ क्रिटिसिज्म को पसंद करता है, जबकि अच्छी चीजों को काट देता है। इन मेंटल मिस एडिट्स को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। ऑटोमेटिक, ठोस विचार पैटर्न जो रियलिटी को बिगाड़ते हैं और एंग्जाइटी या डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। आज हम आपके मेंटल सॉफ्टवेयर में 10 सबसे कॉमन गड़बड़ियों को उजागर करेंगे। हर एक को उसके पीछे के ब्रेन सर्किट्स और केमिस्ट्री से जोड़ेंगे। हर डिस्टॉर्शन के लिए डिफाइन करेंगे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, ब्रेन साइंस बताएंगे और आपको अपने दिमाग को फिर से जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल, एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज देंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़कर है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अप्लाइड न्यूरोसाइंस है। चलो शुरू करते हैं। 10 डिस्टॉर्शन, थॉट से न्यूरॉन तक का एक रोड मैप। सबसे पहले, ऑल और नथिंग थिंकिंग, वो आवाज जो कहती है अगर ये परफेक्ट नहीं है तो ये फेलियर है। उदाहरण, आपने पूरे दिन हेल्दी खाया लेकिन एक कुकी खा ली। अचानक, मैंने सब गड़बड़ कर दी, अब छोड़ ही देता हूं। ये आपकी एमिगडाला है, आपके दिमाग का अलार्म जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बारीकी से सोचने वाली क्षमता को हाईजैक कर लेता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट जजमेंट्स में धकेल देता है। इसे ठीक करने के लिए स्पेक्ट्रम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मैं फेल हो गया कहने के बजाय अपने एफर्ट को एक स्केल पर रेट करें। हो सकता है आपने अपने गोल का 90% हासिल किया हो। इससे आपका रैशनल दिमाग वापस ऑनलाइन आ जाता है। एमिगडाला जिन ग्रे शेड्स को इग्नोर करता है, उन्हें जोड़ता है। परफेक्शन ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। ओवर जनरलाइजेशन तब होता है जब एक छोटी सी दिक्कत जिंदगी भर का अभिशाप बन जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उदाहरण, आपके बॉस ने एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अचानक से मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता। अमिगडाला इवेंट को इमोशन के साथ टैग करता है। हिप्पोकैम्पस इसे एक पैटर्न के रूप में स्टोर करता है, जिससे यह नियति जैसा लगता है। इसे तोड़ने के लिए 3 काउंटर एग्जाम्पल तकनीक का उपयोग करें। जब आप सोचते हैं मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देता हूं, तो खुद को 3 बार सफल होने के पल याद दिलाने के लिए मजबूर करें। यह ओवर जनरलाइज्ड विश्वास को कमजोर करता है और आपके मेमोरी सेंटर को फिर से प्रशिक्षित करता है। एक घटना आपकी नियति नहीं है। मेंटल फिल्टर सिर्फ नेगेटिव चीजों को अंदर आने देता है और पॉजिटिव को ब्लॉक कर देता है। मिसाल के तौर पर, आपको एक प्रेजेंटेशन के बाद 12 तारीफें और एक आलोचना मिलती है, तो अंदाजा लगाइए आप किस पर अटके रहेंगे। दिमाग का सलियांस नेटवर्क आलोचना को ज्यादा जरूरी मानता है, खासकर तनाव में। इसे ठीक करने के लिए 3-for-1 रूल का इस्तेमाल करें। हर एक नेगेटिव चीज के लिए उसी सिचुएशन से 3 पॉजिटिव चीजें लिखें। यह आपके दिमाग को अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और आपके अटेंशन को फिर से ठीक करता है। एक बूंद को अपने मौसम का हाल तय न करने दें। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव का मतलब है कि आप अपनी जीत देखते हैं, लेकिन उन्हें किस्मत या तुक्का मानकर खारिज कर देते हैं। उदाहरण, आपको प्रमोशन मिलता है, लेकिन आप सोचते हैं वे तो बस हताश थे। आपके रिवॉर्ड सर्किट जल उठते हैं, लेकिन आपके दिमाग का वैल्यूएशन सेंटर इसे गिनने से इनकार कर देता है। फिर से तार जोड़ने के लिए स्वाद लेने का अभ्यास करें। जब कुछ अच्छा होता है तो रुकें, उसे अपने दिमाग में दोबारा चलाएं और पूछें, मैंने इसमें क्या योगदान दिया। यह आपके दिमाग को मूल्य देने में मदद करता है और सकारात्मकता को बनाए रखता है। अपनी उपलब्धियों को अपनाएं। जंपिंग टू कंक्लूजन्स 2 तरह के होते हैं। माइंड रीडिंग, वे मुझसे नाराज होंगे, और फॉर्च्यून टेलिंग, मैं इंटरव्यू खराब कर दूंगा। आपका दिमाग खतरों का अनुमान लगाता है, तथ्यों का नहीं, और चिंता आपकी लॉजिक को हाईजैक कर लेती है। फिर से ट्रेनिंग के लिए 2 डेटा पॉइंट रूल का इस्तेमाल करें। कोई भी नेगेटिव बात मानने से पहले 2 असली सबूत ढूंढें। अगर आपको नहीं मिलते तो दूसरे एक्सप्लेनेशंस पर विचार करें। हो सकता है आपका दोस्त बस बिजी हो। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को
तथ्यों की जांच करने के लिए मजबूर करता है। अनुमानों को अपनी कहानी लिखने न दें। मैग्निफिकेशन आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। मिनिमाइजेशन आपकी ताकतों को कम कर देता है। उदाहरण, एक मामूली सिरदर्द एक बड़ी आफत बन जाता है, या एक बड़ी जीत को कुछ भी नहीं कहकर टाल दिया जाता है। दिमाग का अलार्म सिस्टम खतरों को बढ़ा देता है, जबकि रिवॉर्ड सर्किट आपकी सफलताओं को कम आंकते हैं। कैटास्ट्रोफी मैथ का इस्तेमाल करें। समस्या के असली असर को 1 से 100 के स्केल पर रेट करें। असल खतरा क्या है? यह समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है और दिमागी दूरबीन को बंद कर देता है। हकीकत देखें, तोड़ मरोड़ नहीं। इमोशनल रीजनिंग कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है तो ये सच ही होगा। एग्जाम्पल, आपको एक बैल्कनी पर एंग्शियस महसूस होता है तो आप मानते हैं कि ये अनसेफ है, भले ही ये सॉलिड हो। इंसुला आपको इमोशन से भर देता है, आपके रैशनल ब्रेन को बाईपास करके। इमोशन लेबलिंग से रीवायर करें। मैं एंग्जाइटी महसूस कर रहा हूँ, न कि ये डेंजरस है। ये डिस्टेंस बनाता है और आपके लॉजिक को अंदर आने देता है। फीलिंग्स फैक्ट्स नहीं होती। शुड स्टेटमेंट्स हमारे अंदर के आलोचक की रूल बुक है। मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए। ये डिमांड्स गिल्ट और स्ट्रेस पैदा करती हैं। आपके ब्रेन के एरर मॉनिटरिंग सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखती हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए शुड की जगह कुड या प्रेफर का इस्तेमाल करें। मैं जिम जा सकता हूँ, लेकिन मैं आराम करना चुन रहा हूँ। इससे कठोर डिमांड्स फ्लेक्सिबल चॉइसेस में बदल जाती हैं, जिससे गिल्ट कम होता है। अपने रूल्स फिर से लिखें। लेबलिंग गलतियों को पहचान में बदल देती है। मैं एक फेलियर हूं, बजाय इसके कि मुझसे गलती हो गई। ये आपके दिमाग के पहचान केंद्र में नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करता है। फिर से तार जोड़ने के लिए लेबल पर नहीं, बल्कि एक्शन पर ध्यान दें। मैंने रिपोर्ट देर से जमा की, न कि मैं गैर जिम्मेदार हूं। आप जो करते हैं उसे इससे अलग करें कि आप कौन हैं। आप अपने सबसे बुरे पल से कहीं ज्यादा हैं। एक्शन पहचान नहीं होते। पर्सनलाइजेशन का मतलब है उन चीजों के लिए खुद को दोषी ठहराना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्लेम का मतलब है कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना करना। उदाहरण, एक बच्चा सोचता है कि माता पिता के झगड़े उनकी गलती है, या आप एक स्पीडिंग टिकट के लिए पुलिस वाले को दोषी ठहराते हैं। दिमाग के गिल्ट और थ्रेट सर्किट ओवरड्राइव में फंस जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई चार्ट का इस्तेमाल करें। एक नेगेटिव घटना में हर फैक्टर को परसेंटेज में बांटें। ये बैलेंस लाता है और गिल्ट या विक्टिमहुड को कम करता है। जिम्मेदारी शेयर करें, इसे पूरा खुद पर न लें या दूसरों पर न थोपें। हमने 10 मेंटल ग्लिचेस कवर किए हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है। ये प्रोसेस है: थॉट को कैच करो, डिस्टॉर्शन को नेम करो, सबूत के साथ रिफ्रेम करो और रिपीट करो। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रैशनल और इमोशनल ब्रेन के बीच के रास्तों को मजबूत करते हैं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि मेंटल हाइजीन की लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। अगली बार जब आपका इनर एडिटर कोई फॉल्टी क्लिप स्प्लाइस करेगा तो आप कट कहने के लिए तैयार होंगे। अपनी सोच के बारे में सोचते रहें, क्योंकि यही फ्री न्यूरोथेरेपी है।